नमस्कार दोस्तों, जीत करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी CGL 2026 12,256 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन, सैलरी और कंप्लीट पोस्ट के बारे में डिटेल के साथ में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। जहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ 21 मई 2026 को। अप्लाई स्टार्ट हुआ 21 मई 2026 को। लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलअप की 22 जून 2026। फॉर्म फिलअप होने के बाद जो करेक्शन विंडो रहेगा वो 29 जून से लेके 1 जुलाई के बीच में रहेगा। टायर 1 की जो एग्जाम रहेगी अगस्त से लेके सितंबर के बीच में कभी भी हो सकती है, संभावित डेट है। टायर 2 जो रहेगा दिसंबर के अंदर रहेगा, ये संभावित डेट है। आगे चले गए, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो एसएससी CGL में नौकरी करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहे वो ग्रेजुएशन होना चाहे, कोई भी फील्ड के अंदर। चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम, आपका बीएससी कंप्लीट या आपका बीबीए बीसी या बीटेक कोई भी कंप्लीट है तो आप जो है नौकरी कर सकते हो। अब जानेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट जो रहेगी 18 से लेके 27 ईयर, 18 से लेके 30 ईयर, 20 से लेके 30 ईयर और 18 से लेके 32 ईयर। अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जो रहेगी एज लिमिट अलग अलग रहेगी। इसमें ओबीसी वालों को 3 ईयर का रिलैक्शन मिलेगा और एससी एसटी वालों को 5 ईयर का रिलैक्शन मिलेगा। अब आगे चलते हैं और पोस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करेंगे। सेकेंड चीज, उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन। एज जो होनी चाहिए उनकी 18 से लेके 30 के बीच में। और उनकी जो सैलरी रहेगी 44,900 जो है बेसिक सैलरी रहेगी। अब उनका जो वर्क रहेगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, तो वर्क क्या रहेगा उनके बारे में जानते हैं। टैक्स इन्वेस्टिगेशन का काम रहेगा, सर्वे का काम रहेगा और वेरिफिकेशन का काम रहेगा। और ये जो पोस्ट है सबसे पॉपुलर पोस्ट है। अब जानेंगे दूसरी पोस्ट के बारे में। दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट रहेगा सीएसएस का रहेगा, एमईए का रहेगा और रेलवे का डिपार्टमेंट रहेगा। उनके अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का काम रहेगा। उनका एजुकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन, तब भी जाके फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट 20 से लेके 30 के बीच में होनी चाहिए, तब जाके फॉर्म भर सकते हो। और इनकी बेसिक सैलरी जो रहेगी 44,900 रहेगी बेसिक सैलरी। अब इनका काम क्या रहेगा। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो काम रहेगा फाइल का वर्क रहेगा, ड्राफ्टिंग का वर्क रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क रहेगा। और ये सबसे बेस्ट जॉब है, डेस्क जॉब। अगला जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। उनका डिपार्टमेंट रहेगा सीएजी का। एजुकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन। एज लिमिट जो रहेगी 18 से लेके 30 के बीच में। और जो सैलरी रहेगी 47,600 रुपीज बेसिक पे रहेगी। अब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का वर्क क्या रहेगा। तो वर्क जो रहेगा गवर्नमेंट ऑडिट रहेगा, फाइनेंशियल इंस्पेक्शन का काम रहेगा। और इसमें सैलरी जो रहेगी वो हाईएस्ट सैलरी रहेगी। अगला पोस्ट है सीबीआई सब इंस्पेक्टर। तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर का जो डिपार्टमेंट रहेगा वो सीबीआई रहेगा। एजुकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट 20 से लेके 30 ईयर होना चाहिए। और सैलरी जो रहेगी यहाँ पे 44,900 जो रहेगी बेसिक पे रहेगी। सीबीआई सब इंस्पेक्टर का वर्क क्या रहेगा। तो वर्क यहाँ पे रहेगा इन्वेस्टिगेशन का, रेड्स का और क्राइम केसेस जो रहेगा ये उनका वर्क रहेगा। यहाँ पे सीबीआई सब इंस्पेक्टर की जो हाइट रहती है वो मेल की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला पोस्ट है सेंटर एक्साइज इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट रहेगा उनका सीबीआईसी। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेके 30 ईयर होना चाहिए। बेसिक पे जो होनी चाहिए वो होगी वो 44,900 जो रहेगी। अब काम जो रहेगा गवर्नमेंट ऑडिट का काम रहेगा, फाइनेंशियल इंस्पेक्शन का काम रहेगा, रिपोर्ट प्रिपरेशन का काम रहेगा और इसमें सैलरी जो रहेगी वो हाई सैलरी रहेगी। अब पोस्ट है एग्जामिनर की पोस्ट। तो एग्जामिनर जो पोस्ट है उनका डिपार्टमेंट रहेगा कस्टम डिपार्टमेंट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन।
एज लिमिट 18 से लेकर 30 ईयर, बेसिक पे 44,900। वर्क जो रहेगा उनका इंपोर्ट और चेकिंग का वर्क रहेगा, एक्सपोर्ट चेकिंग का वर्क रहेगा, पोर्ट इंस्पेक्शन का वर्क रहेगा, और यहाँ पे प्रमोशन जो रहेगा बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा। अब जानेंगे अगली पोस्ट के बारे में, प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो उनका डिपार्टमेंट कस्टम रहेगा, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहेगा, एज लिमिट 18 से 30 रहेगी, बेसिक पे 44,900 रहेगा। और जो वर्क रहेगा एंटी स्मगलिंग का वर्क रहेगा, एयरपोर्ट ड्यूटी का वर्क रहेगा, पोर्ट सिक्योरिटी का वर्क रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड रहेगी, और यूनिफॉर्म पोस्ट रहेगा। अगला जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर एनआईए। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एनआईए का रहेगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, एज लिमिट 18 से 30, और बेसिक पे 44,900 का रहेगा। और उनका जो वर्क रहेगा टेरर इन्वेस्टिगेशन का वर्क रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी केसेस रहेगा, इंटेलिजेंस सपोर्ट रहेगा, और प्रेस्टिजियस ये पोस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ऑडिटर का जो पोस्ट है उनका डिपार्टमेंट में रहेगा सीएजी और सीजीडीए, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, एज लिमिट 18 से 27, और बेसिक पे 29,200 रुपये। और वर्क रहेगा ऑडिट का वर्क रहेगा, फाइनेंशियल चेकिंग का वर्क रहेगा, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का वर्क रहेगा, और स्टेबल जॉब है। अगला जो पोस्ट है अकाउंटेंट का पोस्ट, यहाँ पे वेरियस पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर वर्क रहेगा। ग्रेजुएशन होना चाहिए, 18 से 27 ईयर की एज लिमिट होनी चाहिए, और 29,200 सैलरी रहेगी बेसिक पे। और यहाँ पे वर्क रहेगा अकाउंटेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड का वर्क रहेगा। अगला जो पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट का, तो टैक्स असिस्टेंट का जो डिपार्टमेंट रहेगा सीबीडीटी और सीबीआईसी, पोस्ट एजुकेशन जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, 18 से 27 ईयर होना चाहिए, और सैलरी जो रहेगा 25,500 रहेगी। वर्क जो रहेगा डेटा एंट्री का वर्क रहेगा, टैक्स रिकॉर्ड का वर्क रहेगा, और ये सबसे नए लोगों के लिए बेस्ट है। अब सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगी उसके अंदर सबसे पहले जो रहेगी टायर 1 की एग्जाम होगी, टायर 1 पास होने के बाद टायर 2 की एग्जाम आएगी, टायर 2 पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये था आज का 12,256 एसएससी सीजीएल के पोस्ट के रिगार्डिंग वीडियो, जिसमें हमने टोटल वैकेंसी 12,256 उनके बारे में बात की, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए उनके बारे में बात की, नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, फॉर्म फिलअप करना कब जारी हुआ उनके बारे में हमने बात की। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।